नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा लिखा करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आगे के पॉइंटों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन के 6 पॉइंट कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं। 7वें 8वें पॉइंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कंप्लीट ही आप लोग वीडियो देखना। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, छठे पॉइंट और 7वें पॉइंट की हम लोग बात कर, 5वें और छठे पॉइंट की हम लोग बात करें तो हमारे पास कैसे पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, जैसे a प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस ए और माइनस रूट ए। इस प्रकार से हमारे कहाँ तक जाएगा, ये अनंत या इन्फिनाइट तक जाने वाला है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव साइन आए। अल्टरनेटिव का मतलब है प्लस माइनस यानी चेंज होकर के हमारे साइन आए। तो हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 4a माइनस के 3 रूट प्लस 1/2। यदि यहाँ प्लस से शुरुआत होती है तो हमारे पास यहाँ प्लस आएगा, और यदि यहाँ माइनस से शुरुआत होती है तो हमारे पास होगा 4a रूट में -3 और -1/2। ये हम लोग पॉइंट पढ़ चुके हैं। कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से हमने इनको डायरेक्ट लिखा, आसानी से आप लोग को समझ में आए होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग कैसे पॉइंटों के बारे में बात करने वाले हैं, आज के पॉइंट हैं उसकी हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको कंप्लीट समझना। तो इसमें कैसे पॉइंट है हमारे, इस प्रकार से हमारे पॉइंट दिए हैं। देखो, हमारे पास इस प्रकार के पॉइंट हैं। ये कौन से नंबर का पॉइंट है, ये हमारे पास 7वें नंबर का पॉइंट है। इसको आप लोग लिख लेना, 7 नंबर का पॉइंट। रूट ए प्लस के हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू दी गई है मल्टीप्लाई में, जैसे हम लोग इसको मान सकते हैं p। फिर a है, फिर प्लस है, p मल्टीप्लाई में वैल्यू दी गई है a प्लस के p मल्टीप्लाई में वैल्यू दी गई है a प्लस के मल्टीप्लाई में p वैल्यू दी गई है a। और कहाँ तक चल रहा है, ये इन्फिनाइट या फिर अनंत तक चल रहा है। हमारे पास इस प्रकार का एक पॉइंट ये है 7 नंबर का पॉइंट। और 8 नंबर का पॉइंट होगा यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। 8 नंबर के पॉइंट में माइनस होगा और 7 नंबर के पॉइंट में प्लस है। क्या इसका आंसर आने वाला है, डायरेक्ट यदि आप लोग रखना चाहो याद, तो इसका आंसर होगा हमारे पास रूट 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस b/2। b ये क्या है और a क्या है, यहाँ हम लोग इसको p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको p हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम यदि यहाँ पर b मानते तो हमारे पास यहाँ b आता, और यदि हमने p माना है तो हमारे पास यहाँ p आएगा। कैसे आया ये, उसके हम लोग बात करते हैं। ध्यान से आप लोग इसको समझना। देखो, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसको हम लोग किसके बराबर मान लें, इसको हम लोग x के बराबर इसको हम मान लें। उसके बाद अगले पॉइंट में हम लोग बात करते हैं x बराबर, जो ये कंप्लीट वैल्यू है इन्फिनाइट तक, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। लेकिन हमारे पास हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये इन्फिनाइट तक की वैल्यू है। तो क्या हम लोग इसको x के बराबर मान सकते हैं, तो बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं। यानी एक बहुत बड़े पात्र से, एक इन्फिनाइट वैल्यू से हमने एक वैल्यू निकाली और उसमें हमने उसके बराबर ही वैल्यू ऐड कर दी। कैसे, इसको हमने क्या किया, a प्लस के p मल्टीप्लाई में था p, और इसको हमने क्या मान लिया, आगे की टर्म को x मान लिया। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर a प्लस का पी एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस का माइनस का a बराबर के 0। ये हमारे पास आया। अब द्विघात समीकरण बन गई है। द्विघात समीकरण में हम लोग यदि x की वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास हम क्या यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे, तो यहाँ श्रीधराचार्य हम लोग लगाएंगे। द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुई है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले का। देखो, यहाँ पर हम लोग इसकी तुलना करें तो हमारे पास तुलना में क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर के हमारे पास 0। इसको कंप्लीट बड़े में लिख लोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के
कैपिटल सी बराबर हमारे पास क्या होगा 0। ए की वैल्यू 1 है प्लस का, बी की वैल्यू माइनस का p है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का a है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने बताया है। x की वैल्यू निकालनी है और हमारे पास माइनस के b प्लस माइनस कैपिटल में हमने तुलना की है तो कैपिटल हम लोग लिखेंगे। यदि स्मॉल में करते तो हम लोग वहाँ पर स्मॉल में लिखते, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a। अब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हमारे पास यहाँ आने वाला है x बराबर माइनस का b का मतलब है माइनस का b मतलब के प्लस, यानी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस के b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसका स्क्वायर करोगे तो हमारे पास p स्क्वायर ये बनेगा। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू रूट है। माइनस p की स्क्वायर कितना होगा प्लस का p स्क्वायर। उसके बाद माइनस के 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है यहाँ -1 इंटू माइनस का a बटे हमारे पास क्या होगा 2a की वैल्यू 1 है, p प्लस माइनस के p स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का क्या होगा ये प्लस का 4 बटे 2। तो ये वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी 4a प्लस का p स्क्वायर और प्लस में हमारे पास p बटे 2। ये एक माइनस में हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू माइनस में निगेटिव में नहीं आएगी, हमारे पास वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव में आएगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ जो हमने यहाँ पर लिखा था √4a प्लस p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2। ऐसे ऐसे सवाल हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में बन सकते हैं और बनते हैं। रेलवे के एग्ज़ाम में तो इतने स्टैंडर्ड के सवाल नहीं बनते, बैंक के स्टैंडर्ड में ये सवाल बनते हैं। तो कंप्लीट बेसिक और डायरेक्ट क्या है इनको आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, यदि इस प्रकार से कोई सवाल लिखा हुआ है, अभी सवाल की भी हम लोग बात करेंगे, सवाल कैसे देगा और कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग माइनस की बात करते हैं, माइनस का कैसे आया उसके बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं यदि इनके बीच में माइनस आ जाए तो हमारे पास क्या इसका आंसर होगा। और एडवांस लेवल के सवाल इसी पॉइंट से बनते हैं जिनमें इसका और इसका सम आंसर होता है। कैसे बनते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का सवाल है वो, जो डायरेक्ट हम लोग इसको यहीं से कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उसका कारण भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, है ना, बोलता तो हूँ नहीं, बाकी पढ़ाई पर ध्यान दो। आप देखो इधर हमारे पास ये वैल्यू भी हमने किसके बराबर मान ली, ये पॉइंट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 8 नंबर का पॉइंट है, लिख लेना। x बराबर के हमारे पास कुछ नहीं किया हमने, बाकी की जो वैल्यू है उसको क्या मान लिया है x के बराबर मान लिया है। तो p इंटू एक्स दोनों और स्क्वायर किया a माइनस के पी एक्स, अभी किया है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस के पी एक्स माइनस का a बराबर हमारे पास 0। क्या करना क्या है वही हमें कंपेयर करना है, और कंपेयर में हम लोग क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। ए बराबर 1 है, बी बराबर प्लस का p है और सी बराबर कितना है माइनस का a है। क्या लगाना है श्रीधराचार्य, जब द्विघात समीकरण आ जाए, या फिर फैक्टर तो यहाँ पर हो नहीं सकते, कोई वैल्यू है तो वहाँ पर द्विघात समीकरण का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे हमारे पास क्या होगा 2a। वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है p है और ये किसका है माइनस का, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस में वैल्यू प्राप्त होगी। b स्क्वायर मतलब p स्क्वायर माइनस के 4a का मतलब 1 है और c का मतलब कितना है माइनस का a। उसके बाद हमारे पास नीचे 2 इंटू 1 ये वैल्यू p ये 4a हो जाएगी और उसके बाद ये वैल्यू प्लस में है p स्क्वायर, उसके बाद ये p किसका है माइनस का बटे 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको आप लोग y लिख सकते हो, यहाँ पर दोनों को मैंने x मान के कर दिया था, लेकिन इसको आप लोग किसके बराबर मान लो y के बराबर आप लोग इसको मान लो। यहाँ y रख लो, यहाँ पर y रख लो आप लोग, ये y रख लो, क्योंकि अलग अलग मिक्स टाइप से जैसे हम लोग यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं y आप लोग करके कर लो इसको y, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आएगी y की।
हमारे पास जब हम लोग इनको मिक्स लिखेंगे, मिक्स का मतलब है यदि x प्लस वाई पूछता है तो उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। x प्लस वाई में इन दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं जो हमारी पहले वाली प्लस में आई थी। लास्ट वही जो मैंने आपके लिए समझाए थे, जो रिजल्ट आते हैं उनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, और हमारे पास डिवाइड करोगे तो क्या होगा, और इनको माइनस करोगे घटाओगे तो क्या आएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोग खुद ही करके देखना और कोशिश किया करो आप लोग करने की। वीडियो पॉज करो और उसको कोशिश किया करो, बिल्कुल ही आसान है, ये बात आप लोग याद रखना। अब हम लोग सवाल जैसे लिखना चाहें तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सवाल की बात कर लेते हैं कि कैसा हमारा सवाल बन सकता है। बनाने के लिए तो ऐसे ही डायरेक्ट हमारे पास यहाँ वैल्यू देगा और वैल्यू के बाद हमें प्लस दिया है तो प्लस का फॉर्मूला लगाना है, माइनस दिया है तो माइनस का फॉर्मूला लगाना है। स्क्रीनशॉट लो आप लोग पहले इसका, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। दो सवाल आपके सामने लिखे हैं, एक तो प्लस वाला लिखा है और दूसरा किसका लिखा है, माइनस वाला। बिल्कुल आसान सवाल है, कोशिश करो आप लोग करने की। करना क्या है, वही जो फॉर्मूले मैंने आपके लिए यहाँ पर निकाले हैं, निकाल कर बताए हैं, वो फॉर्मूले हमारे यहाँ प्रयोग होंगे। जैसे 4a प्लस के पी स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ होगा p बटे 2। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये जिसके बराबर हमने इसको मान के रखा हुआ है। जैसे हमने इसको मान के किसके बराबर रखा हुआ है, इसको मान के रखा हुआ है a के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आएगी। इसको मान के रखा है हमने b के बराबर, तो v की वैल्यू क्या आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट के अंदर की वैल्यू तो सेम है 4a प्लस का b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का b, बार बार b लिखा जा रहा है। यदि यहाँ b होता तो p कर लो आप लोग, अभी मैंने फॉर्मूले में p लिखा है तो p आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। इस वैल्यू में हमारे पास ये क्या है, ये तो हमारे पास a की वैल्यू है, और ये क्या है, हमारे पास p की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, और ये हमारे पास p की वैल्यू है। जब आप लोग इनको रखोगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखो हमारे पास वैल्यू हमें क्या प्राप्त होंगी, रूट 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस के p की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 3 बटे 2, 4 चौक 16 और 9 25, यानी 5 प्लस के 3 बटे 2। कहने का मतलब है इसका आंसर आया 4। ये कैसे किया, 4 चौक 16 और 9 25 का रूट 5 होता है, और प्लस हमारे पास कितना आया, ये 4 आया। उसके बाद अगले की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 4 इंटू ए की वैल्यू 7 है, और p की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 16 माइनस के 4 बटे हमारे पास 2, 7 चौक 28, 28 प्लस के 16 कितने होते हैं हमारे पास, 7 चौक 28, और 28 और 16, 28 और 16 होते हैं 34, और 10 44, 44 माइनस के 4 बटे 2। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2। 2 कैसे, यहाँ से लिया जाएगा 4 कॉमन, और 4 का रूट बाहर कितना निकलेगा, 2, तो हमारे पास ये 2, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास, रूट 11 माइनस के 2 बटे 2, इससे ये कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, रूट 11 माइनस के 2। ये कैसे किया हमने, यहाँ से इसको किया, रूट 44 को हमने रूट 11 इंटू 4, उसके बाद रूट 11 इंटू रूट 4, और इसकी कितना होती 2 वैल्यू, और 2 रूट 11, और 2 बाहर लिया, और एक 4 के साथ भी 2 था उसको भी बाहर निकाला, 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, रूट 11 माइनस के 2, ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। एक और सवाल हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसी से रिलेटेड है, उसको भी आप लोग कोशिश करना। स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग इनका, हाँ ना आप लोग बोला करो, जब लोग आप लोग इनको किया करो तो हाँ ना आपको बोलना है, क्योंकि आपके पास कॉपी रहेगी, उसके बाद आप लोग इनको खुद भी कोशिश किया करो करने की। एकदम आसान सवाल है, कोशिश करो। x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ये वैल्यू जो टोटल दी गई है किसके इक्वल है, x के। बिल्कुल आसान सवाल है, वीडियो पॉज करो और कोशिश किया करो आप लोग करने की। तो वीडियो पॉज की होगी आपने और किया होगा इसको करने का, कोशिश की होगी आपने
तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान दो, हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगने वाला है, प्लस की वैल्यू है, तो हमारे पास ये x बराबर √4a प्लस का p स्क्वायर प्लस p अपॉन 2। हमारे पास x की वैल्यू √a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू स्टार्टिंग वाली होती है, तो हमारे पास ये कितना है x, p की वैल्यू बाद वाली होती है, तो ये वैल्यू है 4 प्लस के p की वैल्यू 2/2। x बराबर हमारे पास ये यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे, ध्यान देना आप लोग, जब हम लोग ये बनेगी वैल्यू हमारे पास x प्लस के 1 रूट प्लस के 2, एक लाइन और एक्स्ट्रा करके आपके लिए लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास ये क्या बनेगा 2 और रूट में x प्लस के 1, जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 2, ये कट जाएगा और ये किसके बराबर है x के, और x बराबर कितना है हमारे पास, x बराबर है √x प्लस के 1 और यहाँ कितना है +1, ये इधर जाएगा x माइनस के 1 और ये किसका x प्लस के रूट में x प्लस 1। अब आप लोग इसका दोनों ओर का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x बराबर x प्लस के 1 रूट x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा x प्लस के 1। हमारे पास ये 1 प्लस का है, ये प्लस का है, कट जाएंगे इक्वल में है, तो उसके बाद x स्क्वायर बराबर हमारे पास माइनस का 3x, ये प्लस का 3x, इससे एक x से एक कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। ये हमारे पास किसका आंसर होगा, x की वैल्यू होगी जो हमारे पास 3 दी गई है। कैसे आया, बिल्कुल आसान है, स्टेप गायब करने की कोशिश किया करो आप लोग। यहाँ से जब डायरेक्ट आप लोग करोगे तो आप लोग कौन सा स्टेप लिखोगे, इतना सारा स्टेप आपको ये अलग अलग लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहीं से आप लोग क्या करोगे, आप लोग देखोगे 4 4 है तो 2 निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या हमें प्राप्त होगा, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद माइनस करोगे और डायरेक्ट भी यहाँ से माइनस कर सकते हो, लेकिन ये वाला स्टेप लिखोगे, स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी। बिल्कुल आसान है, प्रैक्टिस करने पर ये और अच्छे हो जाएंगे। एक अगले पॉइंट 9 पॉइंट के बारे में हम लोग और बात करते हैं, फिर अगली क्लास में 10वें पॉइंट के बारे में बात करूंगा और एडवांस लेवल के कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो रूट से ही रिलेटेड हैं। फिर अगले में कंपेयर के हम लोग सवाल करेंगे, वो रूट से ही रिलेटेड होंगे, कंपैरिजन के सवाल जिनको रैशनलाइजेशन में भी हम लोग यूज़ करेंगे, कंपैरिजन में भी हम लोग यूज़ करेंगे और हमारे पास कैसे सवाल होंगे, रूट में सवाल होंगे। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग 9वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की थी किस प्रकार के सवाल की, सबसे पहले बात की थी हमने इस प्रकार के सवाल की, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, और हमारे पास ये क्या प्राप्त होगा, हमारे पास ये हमारे पास जितनी भी हमारी ये क्या है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस के 1। n क्या है, जितनी बार हमारे पास रूट आया हुआ है वो हमारे पास एक था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कैसे की बात की थी, रूट ए रूट ए रूट ए और रूट ए और कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, तो इसकी वैल्यू क्या थी ए। कैसा है, कंप्लीट बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ये बात आप लोग पहली क्लास में ही समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास ऐसा ही सवाल होगा, वो मल्टीप्लाई में ही वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, यानी √2 है, यहाँ पर क्यूब नहीं है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ क्या देगा, यदि कोई वैल्यू दे दे n 5 10 12 15 वैल्यू यहाँ पर रख दे रूट टाइप में, जैसे यदि इसको लिख दिया, यदि हमारे पास ये दिया है और कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी है इसके सफिक्स में, तो हमारे पास ये है केवल रूट वर्गमूल है। यहाँ पर वैल्यू लिख दी उसने इस प्रकार से, तो ये है क्यूब रूट यानी घनमूल। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास यदि 5 लिख दिया तो ये वैल्यू अलग होगी, 6 लिख दिया ये अलग होगी, 7 लिख दिया 8 लिख दिया, तो हमारे पास n यदि लिख दिया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वो हमारे पास 9वां पॉइंट है। उसको हम लोग कोशिश करते हैं, बिल्कुल आसान है, एकदम बिल्कुल आसान। उसका रिजल्ट क्या है, डायरेक्ट भी आप लोग याद रख सकते हो,
और हमारे पास कैसा आया उसको तो मैं बताता हूँ ही आपको। देखो पॉइंट नंबर 9, जैसे रूट एन ए रूट एन ए और कहाँ तक चल रहा है ये, इन्फिनाइट तक। यदि डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमारे पास होगी ए की पावर 1/n-1। कैसे आई उसके बारे में तो हम लोग अब समझते हैं। जैसे इसको हम लोग किसके बराबर मान लें, x के y के किसी के भी बराबर आप लोग इसको मान सकते हो। देखो x के बराबर पॉइंट नंबर 9 है, इसको आप लोग लिख लेना। पॉइंट नंबर कितना है, ये 9 नंबर का पॉइंट है। देखो हमारे पास x बराबर ये वैल्यू कहाँ तक चल रही है, इन्फिनाइट तक। बड़े समुद्र में से एक बाल्टी हमने निकाली और उसके बाद हमने उसको एक बड़ा ही समुद्र रखा। तो ये ऐसे ही सवाल होते हैं इन्फिनाइट में, अनंत में उसकी एक छोटी वैल्यू निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पर। तो n, उसके बाद a, ये जो वैल्यू है कंप्लीट, ये किसकी वैल्यू है, x की। तो ये वैल्यू भी क्या x की होगी, तो आप लोग कहोगे होगी x की ही वैल्यू, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं x, a की पावर x और बटे 1/n। जब मैंने आपके लिए ये लिखवाई थी करनी, तो हमारे पास a दिया है और यहाँ पर कोई वैल्यू दी उसने, जैसे n दिया है, तो a की पावर 1/n होगा। यहाँ पर रूट में a इंटू बी दिया है और यहाँ m दिया है, तो a b की पावर 1/m होगी। इस प्रकार से यहाँ n दिया है तो मल्टीप्लाई में हमारे पास n हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे ये चलते हैं, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। हमने क्या किया, ax की कवर हमने वैल्यू निकाली घात में 1/n। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर a की पावर 1/n इंटू एक्स की पावर 1/n। x को एक और ले जाएंगे हम लोग, x और x की पावर 1/n बराबर a की पावर 1/n। ऊपर ले जाएंगे इसको तो घात होगी 1 - 1/n। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे ये मैंने क्या कर दिया, 1/n। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास जो है ये क्या बनेगा, x की पावर n-1/n बराबर a की पावर 1/n। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ इसमें घातों की कंपेयर कैसे करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे घात में डिवाइड करेंगे x - 1, तो ये है ही, दोनों ओर n/n-1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे घातों में 1/n और यहाँ पर n/n-1 मल्टीप्लाई। हम लोग इसको दोनों ओर किया है, घात तो कंपेयर में कट जाती हैं लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर तो ये कट जाएंगी दोनों, तो x बचेगा केवल, और यहाँ n से n कट जाएगा और a की पावर क्या बचेगा, n-1। जो डायरेक्ट मैंने आपके लिए लिख दिया था a की पावर 1/n-1, ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि हमने ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ये आपके सामने लिखा है। और यदि हमारे पास इससे रिलेटेड एक सवाल लिख दिया जाए, हम लोग यहाँ पर सवाल की बात करें तो हमारे पास क्या सवाल हो सकता है, जैसे हमारे पास सवाल इस प्रकार से हो सकता है, ये सवाल की बात करें तो हमारे पास यहाँ 5√6 5 रूट में 6 5 रूट में हमारे पास 6 और कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक। इसकी वैल्यू क्या होगी, आप लोग कोशिश करना, आपके सामने लिखा है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, चाहे डायरेक्ट कर लो, x की पावर 1/4 हमारे पास इसका आंसर होगा। 5n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है ये इसके जो भी वैल्यू यहाँ 10 दी, 5 दी, 9 दी, 8 दी, कुछ भी दिया है वही हमारे पास n होगा। और ये a क्या है, यानी हमारे पास a है जो वैल्यू दी गई है हमारी रूट में। तो 6 की पावर 1/4 हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास कैसा सवाल था, ये हमारे पास 9 नंबर के पॉइंट से रिलेटेड सवाल था। उसके बाद एक सवाल आप लोग खुद ही करना, मैं आपके लिए लिखता हूँ, बिल्कुल आसान सवाल है, कोशिश करना आप लोग उसको सवाल को करने की। जैसे √p और ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक, और ये बराबर वैल्यू किसकी है, 1/5 की।
इसमें हमारे पास ये सवाल है कंप्लीट। ये सवाल दिया हुआ है रूट की पावर रूट पी की पावर रूट पी की पावर ये है हमारे पास, और वैल्यू इसमें किसकी बतानी है, इसमें पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। कोशिश करना आप लोग सवाल को करने की, बिल्कुल आसान है। इन्फिनाइट तक यदि जाता है तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये हमारे पास आगे की वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे, जो बराबर में दिया है उसी को मान करके हम लोग इसको करेंगे। यानी रूट पी की पावर 1/5 मान करके हम लोग इसको सवाल को करेंगे। उसके बाद पी का जब रूट हटाएंगे तो 1/2, तो पी की पावर 1/10 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद आगे का तो आप लोग कोशिश खुद ही करना, बिल्कुल आसान सवाल है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट में आपको लिखना है। शेयर किया करो आप लोग वीडियो को, क्योंकि जैसे ही समय मिलता है मुझको मैं कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने की। बाकी हवाई बहुत ऐसे ये सवाल इस तरीके से तो आप लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं। हम लोग जो भी पॉइंट पढ़ते हैं एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग उसको करते हैं कोशिश पढ़ने की। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई आप लोग करो। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और वीडियो आप लोग लाइक किया करो ज़रूर, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।